नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत वाला बड़ा फैसला आया है। वाराणसी जिला अदालत ने व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी। अगले 7 दिन में पूजा शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। सत्ता में आज हमने काशी के बम बम भोले वाले फैसले पर सत्ता की एक विशेष कुंजी बनाई है, जिसमें सबूत भी है, सच भी है और दोनों पक्षों की आवाज भी है। मंदिर पर एक और बड़ी खबर तमिलनाडु से आई है, जहां मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि गैर हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि कोई भी घूमने आ जाए। हाईकोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा और इस सख्त फैसले की बड़ी वजह क्या है, आज हम आपको समझाएंगे। आज सत्ता में हम आपको बताएंगे कैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी ने जैकलीन और महाठग सुकेश के गिफ्ट वाले सारे राज को अब अदालत के सामने रख दिया है। वहीं पाकिस्तान में इमरान खान की पत्नी बुशरा बेगम को तोशाखाना केस में 14 साल की सजा मिली है। यहां भी गिफ्ट वाला ही घपला है। सत्ता में दोनों महिलाओं की गिफ्ट कुंडली आपके सामने रखेंगे। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले आदतन हुड़दंगियों और विपक्ष को नसीहत दी। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत राम राम से की और इसके बाद कहा कि लोकतंत्र का चीर हरण करने वाले सांसदों को आने वाले दिनों में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। 31 घंटे तक लापता रहने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज सवालों से सामना हो रहा है। रांची में ईडी ने लंबी पूछताछ की। चर्चा है जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके अलावा भी झारखंड के सियासी गलियारों में कई हलचल देखी जा रही हैं। इस खबर पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है। सत्ता के न्यूज मित्रों को एक और जानकारी दे दें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेट किया गया है। रिपब्लिकन पार्टी की सांसद क्लॉडिया टेनी ने इस सम्मान के लिए ट्रंप के नाम को आगे रखा है। मिडिल ईस्ट में शांति के लिए बनाई गई पॉलिसी के लिए उन्हें नॉमिनेट किया है। उधर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 देशों की सूची जारी की है। भारत भ्रष्टाचार पर जारी इस लिस्ट में 93वें नंबर पर है। पिछले वर्ष भारत इस लिस्ट में 85वें नंबर पर था। मतलब भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। यह रैंकिंग किस आधार पर आती है, आपको बताएंगे। सत्ता में आज हम सबसे पहले एक फैसले की बात करने जा रहे हैं, जिसे हिंदू पक्ष अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष नाराज है और इसे चुनौती देने की बातें कर रहा है। यह फैसला काशी के ज्ञानवापी में उस व्यास तहखाने को लेकर है, जिसमें अब बहुत जल्द बम बम भोले का उद्घोष और मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ होगा। ज्ञानवापी के साथ व्यास तहखाने में बस कुछ ही दिन में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। ज्ञानवापी तहखाने में हर हर महादेव के जयकारे लगाए जाएंगे, क्योंकि हिंदुओं को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने का हक मिल गया है और यह हक दिया है वाराणसी की जिला कोर्ट ने। जिसके बाद 31 साल से ज्ञानवापी में बंद व्यास तहखाना खोला जाएगा और उसमें हिंदू फिर से पूजा कर सकेंगे। सबसे पहले हम आपको कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें बताते हैं। पहला ऑर्डर, ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की इजाजत मिल गई है। कोर्ट के इस आदेश के बाद 7 दिन के अंदर ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा शुरू होगी और इसकी शुरुआत कभी हो सकती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में जाकर पूजा पाठ करेंगे। व्यास तहखाने में पुजारी और व्यास परिवार के लोगों के साथ सभी श्रद्धालु भी जा सकेंगे और इसके लिए कोर्ट ने जिला प्रशासन को 7 दिनों के अंदर सारी व्यवस्था करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद काशी बम बम बोल रहा है। हिंदू समुदाय में खुशी की लहर है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो जिला कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन इस बीच हम आपको उस व्यास तहखाने का वीडियो दिखाते हैं, जहां पर हिंदू भक्त पूजा पाठ करेंगे, जिसे लेकर वाराणसी की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वही तहखाना है जो ज्ञानवापी में मौजूद है, जो 31 साल से बंद है, लेकिन अब एक बार फिर यहां पूजा अर्चना शुरू होने वाली है और हिंदू पक्ष के मुताबिक ये वही व्यास तहखाना है जहां 400 साल से व्यास परिवार पूजा करता आ रहा था। यह तहखाना काशी विश्वनाथ में विराजमान नंदी के ठीक सामने बना हुआ है, जिसके सामने फिलहाल गेट है, बैरिकेडिंग है। लेकिन अब ये सारे बंधन खत्म होने वाले हैं और भक्त एक बार फिर से व्यास तहखाने के अंदर जाकर आराधना कर सकेंगे। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि कोर्ट के अंदर
हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से इस पर क्या दलील दी गई है, हिंदुओं की किस मांग पर कोर्ट ने मुहर लगाई है और मुस्लिम पक्ष के किन दावों को खारिज कर दिया है। व्यास परिवार की ओर से याचिका दायर करके ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति मांगी गई थी, जिसके जवाब में मुस्लिम पक्ष की अपील थी कि पूजा की अनुमति ना दी जाए। हिंदू पक्ष ने व्यास तहखाने से बैरिकेडिंग को हटाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है, जबकि मुस्लिम पक्ष के विशेष पूजा अधिनियम के दावे और दलीलें अदालत में टिक नहीं पाए। हिंदू पक्ष का कहना था कि 1993 तक तहखाने में व्यास जी पूजा करते थे और यह अधिकार उन्हें दोबारा मिलना चाहिए, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। हिंदू पक्ष के अनुसार मुलायम सरकार के दौरान व्यास तहखाने में पूजा रोकी गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि तहखाना वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसे कोर्ट ने नहीं माना है। आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए। जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करे। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। जरूरी था क्योंकि उसी में तो सारा चीज मिला था। उसी में विष्णु जी, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, जितने मूर्तियां सब व्यास जी के तहखाने से मिली थी। शिवलिंग में व्यास जी के तहखाने से मिला था। जिला मजिस्ट्रेट एवं विश्वनाथ मंदिर न्यास से व्यवस्था बनाकर वहाँ पर पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी और भगवान के नियमित पूजा का आज अधिकार न्यायालय ने दिया है, वहाँ पूजा पाठ होगा। जब तथ्यों के आधार पर ये साबित हो गया है तो ये बहुत खुशी की बात है। और राम जी का जो है तो इधर तो राम राज्य आ ही गया है। बाबा विश्वनाथ भी खुश हो गए, क्योंकि बिना शिव का राम राज्य कैसे होगा। बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है कि क्योंकि जो सत्य होता सत्य ही होता है। और वहाँ जो पूजा हो रही थी उस पूजा को रोकना गलत था और गलत को हटा करके सही किया कि नहीं पूजा हो। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। तो वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का जो हक दिया है, उस पर सत्ता की कुछ ऐतिहासिक कुंजी खोलते हैं। दरअसल ज्ञानवापी में मौजूद इस तहखाने में सोमनाथ व्यास का परिवार वर्ष 1993 तक पूजा करता था, लेकिन अयोध्या के वर्ष 1992 के विवाद के बाद नवंबर 1993 में इस व्यास तहखाने में पूजा पाठ बंद करवा दिया गया था। और दावा है कि यह सब कुछ हुआ उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सरकार के आदेश पर। इसके बाद 30 वर्षों तक तहखाने में कोई पूजा नहीं हुई, लेकिन सितंबर 2023 में सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेंद्र व्यास ने कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई हुई और फिर 17 जनवरी को व्यास तहखाने को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। अब आज इस पर कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश आ चुका है और 31 साल के बाद व्यास तहखाने में पूजा पाठ फिर शुरू होने वाला है। वैसे ये वही व्यास तहखाना है जिसका जिक्र आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में भी किया है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी असल में मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जिसे तोड़ा गया, उसके अवशेषों से मस्जिद बनाई गई और उसे ज्ञानवापी मस्जिद का नाम दिया गया। उसी रिपोर्ट में व्यास तहखाने को लेकर क्या बताया गया वो भी गौर से सुनिए। ASI ने अपने सर्वे के दौरान ज्ञानवापी के जिन हिस्सों का सर्वेक्षण किया उनमें व्यास तहखाना भी शामिल है। देखिए, आपको बिग वॉल पर दिखाता हूं। देखिए, ज्ञानवापी मंदिर ASI ने दिए सबूत। तहखाने में क्या मिला? शिवलिंग मिला,
जहां से उसे कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिली। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तहखाने से उसे शिवलिंग मिला और भगवान विष्णु की यह मूर्ति मिली। इसके अलावा एक भगवान गणेश की मूर्ति मिली, ये जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, और भगवान हनुमान की ये वाली मूर्ति भी उसी तहखाने से मिली, सर्वे रिपोर्ट में कहा गया। इसके अलावा भगवान कृष्ण की ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्ति मिली। इस मूर्ति के मिलने का भी जिक्र है। यानी एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में एक ऐसे सच का जिक्र किया जिसे मिटाने की, दबाने की और छिपाने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन वो सच अब जमीन फाड़कर, दीवारें चीरकर और तहखानों से निकलकर बाहर आ रहा है। वैसे आज सत्ता में मंदिरों को लेकर एक और बड़ी खबर है, और ये खबर आई है तमिलनाडु से। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में मौजूद मंदिरों में प्रवेश को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है, और आज सत्ता में इसकी भी बात करना जरूरी है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तमिलनाडु के मंदिरों में अब गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं मिलेगी। यानी जो लोग हिंदू नहीं हैं, वो तमिलनाडु के मंदिरों में अब प्रवेश नहीं कर सकते। वैसे इस मामले में जो याचिका दायर की गई थी, वो डिंडीगुल जिले के पलानी में स्थित एक मंदिर को लेकर थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि कुछ गैर हिंदुओं ने पिकनिक मनाने के इरादे से मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश की। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका के आधार पर तमिलनाडु के सारे मंदिरों में उन लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया जो हिंदू नहीं है। हम सबसे पहले आपको बताते हैं मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कौन सी बड़ी बातें कही। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को आदेश दिया कि राज्य के सारे मंदिरों में ऐसे बोर्ड लगाए जाएं जिसमें लिखा हो कोडिमारम, यानी ध्वज स्तंभ के आगे गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने कहा मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जो कोई भी कभी भी घूमने के लिए चला है। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा अगर कोई गैर हिंदू मंदिर में दर्शन करना चाहता है तो उसे अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि उसे देवी देवताओं में विश्वास है और वो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और प्रथाओं का पालन करेगा। कोर्ट के अनुसार हिंदुओं को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का मौलिक अधिकार है। मंदिर संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए किसी मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने को गलत नहीं कहा जा सकता। हालांकि तमिलनाडु सरकार की कोर्ट में दलील थी कि वो अपना ये आदेश उसी मंदिर तक सीमित रखे जिसका जिक्र याचिका में किया गया है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और तमिलनाडु के सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं के लिए नो एंट्री का बोर्ड लटकाने का आदेश दे दिया। अब आपको यह भी बताते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों को लेकर ऐसा फैसला क्यों दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने मंदिरों में गैर हिंदुओं के घुसने की कुछ हालिया घटनाओं का जिक्र किया जिन्हें इस फैसले के पीछे बड़ा आधार कहा जा सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा हाल ही में तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर में दूसरे धर्म से संबंधित व्यक्तियों के एक समूह ने मंदिर परिसर को पिकनिक स्थल के रूप में माना था और मंदिर परिसर के अंदर मांसाहारी भोजन किया था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने बयान में तमिलनाडु के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का भी जिक्र किया और कहा 11 जनवरी को एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे धर्म से जुड़े कुछ लोगों ने मदुरै के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में अपने ग्रंथ के साथ प्रवेश किया। वो गर्भगृह के पास पहुंच गए और वहां नमाज पढ़ने की कोशिश की। जस्टिस श्रीमती ने कहा इस तरह की घटनाएं पूरी तरह से संविधान के तहत हिंदुओं को दिए गए मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप है और किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। भगवान का घर तो सबके लिए खुला रहता है। मैं समझता हूँ कि पुनर्विचार करना चाहिए हाईकोर्ट को, वरना सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बहुत स्पष्ट निर्देश देगा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के दरवाजे सबके लिए खुले। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला मंदिरों के लिए ये बिल्कुल बेहतर फैसला है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये मजहबी जो मकामात हैं ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो उसके अनुयायी हैं। और गैर हिंदू के लोग वहाँ जाकर के रील बनाते हैं, वहाँ सेल्फी लेते हैं, वहाँ की शुद्धता और पवित्रता को किसी न किसी प्रकार से हानि पहुँचाने का कार्य करते हैं। मद्रास कोर्ट के स्वागत का फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं।